कि पूरे एशिया में एक महाशक्ति जन्म ले रही है और जन्म ले चुकी है, और वो चीन नहीं है, वो भारत है। ये CNN, जो एक आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चैनल कह सकते हैं अमेरिका का, वो ये बात बोल रहा है, ये पहली बार बोल रहा है। एंड दिस इज इंडीड अ प्लेजेंट सरप्राइज, जो कि फॉरेन पॉलिसी वॉचर्स है मेरी तरीके से, जो स्टूडेंट हैं जियो पॉलिटिक्स के लिए, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि as New Delhi deftly balances its ties to Russia and the West, Modi, analyst says, emerging as a leader who has been quoted by all sides, winning him support at home while cementing India as an international power broker. भारत जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भारत रूस के साथ भी अच्छा है, भारत अमेरिका के साथ, ये रूस और अमेरिका की तो प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, कोल्ड वॉर के बाद तो इनकी ज्यादातर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और नेटो ने तो ये बोल दिया था कि वहां से खतरा है ही नहीं है। तो अभी रूस जब चढ़ दौड़ा यूक्रेन के ऊपर, तब जाके परेशानियां शुरू हुई हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मोर देन 1.5 years old। तो रशिया को तो ठंडे बस्ते में डाल रखा था वेस्ट ने। अभी ये सडनली जागे कि यार नेटो कहां तक पहुंच सकता है, इनके इतने टैंक्स हैं, इतनी आर्टिलरी है, यहां से इन्फेंट्री है, ये स्पेशल फोर्सेस है, ये नेवी है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जाके ये जागे हैं। वेस्ट तो काफी हद तक सो रखा था जहां तक रशिया की बात थी। उनको तो लग रहा था कि प्राइमरी थ्रेट जो है, अब इंडो पैसिफिक की लोग बात कर रहे थे, इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है इंडो पैसिफिक का? देखिए साफ सीधी बात है, द थ्रेट इज चाइना फॉर इंडिया, फॉर द वेस्ट, फॉर एवरीबडी, द थ्रेट इज चाइना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अब थोड़ा सा इनको यह लगा कि ठीक है, रशिया की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो तो यूरोप की चौखट पे है, यू कैन नॉट इग्नोर रशिया। तो अब इनको थोड़ी सी जग गए हैं, ठीक है, ये लोग जग गए। अब इससे हुआ क्या है? भारत रशिया से बात करता है, भारत अमेरिका से बात करता है। चीन रशिया से बात करता है, चीन अमेरिका से बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अनबन हो रखी है। जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या करा शी जिनपिंग ने, आपको पता ही है, हम बता चुके हैं आपको पहले। लगभग बदतमीजी पे उतर आया शी जिनपिंग, लगभग, राइट। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंडिया इजराइल से भी बात करता है, इंडिया ईरान से भी बात करता है, और दोनों मुल्क भारत की सुनते हैं। वो सऊदी अरब से भी बात करता है, वो कतर से भी बात करता है, वो ईरान से भी बात करता है, इराक से भी बात करता है। यानी कि ये जो दुनिया भर में लड़ाइयां हो रखी हैं दो गुटों के बीच में, ठीक है, अब ईरान और इजराइल आपस में दुश्मन हैं, ईरान और पैलेस्टीन आपस में इनकी नहीं बनती, लेकिन भारत की दोनों से, भारत की सबसे बनती है। और यही जो ये आर्टिकल है यही कह रहा है कि जिस तरीके से भारत एमर्ज हुआ है ग्लोबल पावर ब्रोकर, आई डोंट थिंक पावर ब्रोकर इज द करेक्ट टर्म टू यूज, बट हां, डिप्लोमेटिक हेफ्ट इतनी बढ़ गई है जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए भारत की डिप्लोमेटिक हेफ्ट पहले भी थी, लेकिन जिस लेवल पे मोदी जी ले गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी पहले भारत के 75 साल इतिहास में कभी ऐसा हुआ है। और इसका यह भी कारण है कि वी हैव अ वेरी वेरी केपेबल, मैं थोड़ा सा ना 2 मिनट दोस्तों लगा के मैं आपको समझा दूं कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत हो क्यों रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि इंडिया आज की तारीख में डिप्लोमेटिक विन्स इंडिया की बहुत हैं, जीत रहा है। कारण यह है कि डॉक्टर जयशंकर केपेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर जयशंकर इज एन आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनको मोदी जी से सपोर्ट मिला है, डॉक्टर जयशंकर पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। उनको यह नहीं देखना पड़ता कि कांग्रेस वाला क्या, आम आदमी पार्टी वाला क्या, साउथ में क्या, नॉर्थ में क्या, ईस्ट में, वेस्ट में, ही इज नॉट कंसर्न। डॉक्टर जयशंकर का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत की डिप्लोमेसी दुनिया भर में चमकती रहे, और भारत के जो एम्स हैं, जो मोदी सरकार का विजन है, वो इंप्लीमेंट होता रहे अब्रॉड। उनका सिंगल लाइन का एक ही एजेंडा है। अब जब आपको सपोर्ट मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन जैसे प्राइम मिनिस्टर का आपको सपोर्ट मिलता है, जिनकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, जो इतने बड़े लीडर हैं, राइट। आई डोंट थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया हैज सीन अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। तो फिर क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही होगा, और ये हमें देखने को मिल रहा है। ये G20 का ये आर्टिकल है जो हमने इधर डाला है। अब हम एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज हो गई, एक रॉकेट फायर करा था, स्काईरूट करके कंपनी है। स्काईरूट करके जो कंपनी है, उसने रॉकेट कल फायर करा, और रॉकेट ने अपने सारे पैरामीटर जो थे वो उसने कंप्लीट करे। प्राइवेट कंपनी है,
तो जैसे यूएस के पास स्पेस एक्स है और ये एलॉन मस्क कहता रहता मैं रॉकेट छोड़ूंगा, ये तो इंडिया ने भी ये काम शुरू कर दिया और सक्सेसफुली कर दिया। छोटा रॉकेट था, बड़ा रॉकेट नहीं था, लेकिन हो सकता है 6 महीने के बाद और बड़ा रॉकेट चला जाए। इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अचानक एक दिन ब्रेकिंग न्यूज आई कि यार 10 दिन के बाद ये होने वाला है, और अचानक वो रॉकेट फायर करा। रॉकेट कुछ सैटेलाइट्स ले जा रहा था, उसने सैटेलाइट्स छोड़ी। आई थिंक लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे थे वो। डिटेल मैं ज्यादा गया नहीं डिटेल्स में, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गया। इसका क्या फायदा है? इसका दोस्तों ये फायदा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसरो को बोला कि यार जो आपका इसरो एक फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे ना, वी कैनॉट हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ स्पेस। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। भारत में इसरो जैसी 50 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और सरकार तो बना नहीं सकती 50, क्योंकि इसरो ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये प्राइवेट कंपनियों को ये करके, अब देखिए इनके अपने लॉन्च पैड्स होंगे, इनको बड़े बड़े एरियाज दिए जाएंगे, और ये जिनकी ये कंपनी है स्काई रूट, तो खुद इसरो वाले हैं पुराने। दीज गाइज आर फ्रॉम इसरो, जिन्होंने शुरू करा है। तो इन्होंने ये लॉन्च कर दिया रॉकेट, और सक्सेसफुल लॉन्च था। और पवन कुमार चांदना ये 31 साल के हैं, और नागा भारत डाका ये 32 साल के हैं। जस्ट इमेजिन यार, 31 और 32 साल के, दे यंग मैन, एंड दे लॉन्च दिस रॉकेट। इन्होंने 2018 में स्काई रूट बनाई थी, और 68 मिलियन की फंडिंग है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो फंडिंग है ना 68 मिलियन है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने ना के बराबर फंडिंग में रॉकेट स्पेस में डाल दिया। अगर आप टोटल बजट देखेंगे इसरो का और नासा का, तो जमीन आसमान का नहीं, धरती और चांद का फर्क है। लेकिन इसरो वही काम कर रहा है, और जबरदस्त काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नासा भी अपने आप से एक सवाल पूछेगा, यार ये बंदे जो हैं, दे आर सेंडिंग मिशंस इनटू स्पेस विद पीनट्स, ये किस तरीके से कर रहे हैं? और आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं ना दोस्तों। वैल्यू फॉर मनी क्या है? वैल्यू फॉर मनी ये है कि कम में आप ज्यादा करें। ज्यादा में ज्यादा तो सभी कर लेते हैं, कम में ज्यादा करें। तो मुझे लगता है इंडिया ने अब ये दरवाजे खुल गए। अरबों दर अरबों डॉलर का बिजनेस है ग्लोबल। आज स्काई रूट ने एक रॉकेट छोड़ा है, इन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा दिया दुनिया को। अब कल अगर किसी को भी सैटेलाइट छोड़ना हो या कुछ भी करना हो, तो स्काई रूट से आप कॉन्टैक्ट करिए, स्काई रूट छोड़ेगा रॉकेट्स। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लाखों लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, और एक नया फ्रंटियर खुल गया स्पेस का भारत के लिए। एंड मैं बता रहा हूं कि अगले 5-1 साल में मुझे लगता है कि दिस विल सिग्निफिकेंटली ऐड टू इंडियाज जी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने बहुत अच्छे से रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते को संतुलित किया है। रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं जिन्हें सभी पक्षों का समर्थन हासिल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां घरेलू स्तर पर काफ़ी समर्थन रखते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पावर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सुशांत से कहते हैं कि भारत में G20 के सफल आयोजन का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक महान वैश्विक नेता के रूप में पेश करने में किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एशियन पावर के रूप में उभरा है, जो कि चीन को पछाड़कर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। अब पश्चिमी देशों के नेता भारत को गौर से सुनते हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत है। अब CNN के इस रिपोर्ट से पाकिस्तान और चीन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं।